हैं मकान बनाते हैं तो आवश्यकता पड़ता है ईंटों का, ईंटों का आवश्यकता पड़ता है। तो ईंटों से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पर ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, यहीं से फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, 3 क्लास का जनरली जो घर में हम लोग ईंटा यूज करते हैं वो उपयोग किया जाता है। तो जनरली लोग फर्स्ट क्लास का ईंटा यूज करते हैं, कहीं कहीं किसी किसी जगह पे सेकंड क्लास का भी यूज करते हैं और किसी जगह पे थर्ड क्लास ईटा का भी यूज करते हैं। लेकिन हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी ब्रिक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ जो ब्रिक का ये प्लांट है, यहाँ पे किस प्रकार से ईंटों को यहाँ पर सुखाया जा रहा है। उसके बाद आप उधर देख सकते हैं आगे भट्टा है, भट्टा में भी डाला जाता है, उसको प्रॉपर एक टेम्परेचर पर इसको हीट दिया जाता है, इसको सुखाया जाता है। तो इससे ये सारा प्रोसेस करने का मतलब ये होता है कि ईंटों का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो बरकरार रहे। जैसे कि फर्स्ट क्लास ईंटा जो होता है जो घरों में मकान में यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा उस करीब करीब 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उस पर वजन देते हैं उतना तब जाके वो क्रैश करना चाहिए, मतलब टूटना चाहिए। कितना वैल्यू होता है 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्लास ईटा का बात कीजिएगा तो करीब करीब 75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्रशिंग वैल्यू होता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए जब ईटा लगा रहे हैं, प्रॉपर देखिए उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है ब्रिक का, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है ना, उसका क्रशिंग वैल्यू क्या रहा है। ये सारा जानकारी होने के बाद ही ईटा का परचेज कीजिए और खरीदते हैं। अगर गलत ईटा आपको ठेकेदार लगा रहा है तो आप उस पर क्वेश्चन कीजिए, कि उसको बोलिए किस तरह का ईटा मकान में नहीं लगने देंगे, नहीं लगाई, क्योंकि मकान रोज रोज नहीं बनता है। इसीलिए ईटा खरीदने से पहले आप इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा और मकान में 1 नंबर का ईटा ही लगाने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं वहां पे आग लगा हुआ होगा, जो वहां पे आपको धुआं देखने को मिल रहा है, तो वहां पे ये प्रोसेस किया जा रहा है, उसको हीट दे करके, प्रॉपर हीट दे करके ईटा को सुखाने का कार्य किया जा रहा है। इसीलिए इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा कि ईटा का जो गुणवत्ता होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। ईटा मजबूत होगा तभी आपका मकान भी मजबूत होगा। इसीलिए जो सो ईटा नहीं लगाना, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ईटे आ गए हैं, सीमेंट के भी ईटे आ गए हैं, फ्लैश जिसे कहते हैं हम लोग, फ्लैश भी आ गए हैं, और कहिए कि फाइबर के भी ब्लॉक्स आ गए हैं, बहुत तरह का मटेरियल आ गया। लेकिन लोगों को संतुष्टि होता है इस तरह का ईटा मकान में लगाने से। जहां से ईटा आप खरीद रहे हैं वहां से देखना पड़ेगा कि वहां वो जो मड यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी क्या हो रहा है। देखिए जब ईंटों को पकाया जाता है ना, तो इसी प्रकार से, जिसको चिमनी बोलते हैं, चिमनी भट्ठा बोलते हैं, इसी प्रकार से देखिए आग लगाते हैं। नीचे देखिएगा, ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से अंदर में होल है। ये आपको यहाँ पे ऐश दिखने को मिलेगा, और यहाँ के इसके नजदीक आप आइएगा तो आपको एक लगेगा कि काफी गर्म है। तो सोचिए अंदर कितना गर्म होता होगा। तो गर्मी इसको इसलिए जाता है, इसको हीट इसलिए जाता है ताकि इसकी जो गुणवत्ता होती है ईंटा की वो बरकरार रहे। इसलिए प्रॉपर टेम्परेचर में इसको हम लोग हीट देने का काम करते हैं। और इसके लिए हम लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर ये कोयला आपको देखने को मिल रहा होगा। कोयला का प्रयोग करते हैं, और झारखंड में कोयला का कमी है नहीं, आप लोग भी जानते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर ईटा परचेज कर रहे हैं, अपने मकानों में लगा रहे हैं, तो प्रॉपर ब्रिक का जो क्वालिटी होता है वो प्रॉपर क्वालिटी उसका मेंटेन करने के लिए आप उसका भट्टा जाकर के बस देखिए किस प्रकार से वो निर्माण ईटा का निर्माण कर रहा है। प्रॉपर जो प्रोसेस होता है ईटा बनाने का वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि आप मकान में 1-2 ईटा नहीं लगाते हैं, एक मकान में आप लगा रहे हैं तो मोटा मोटी 25-50 हजार ईटा आप लोग लगा ही देते। 2 मंजिला मकान होता है तो 50 हजार ईटा का आपका खपत हो ही जाता है। इसीलिए इन सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है कि ईटा का जो गुणवत्ता होता है, उसका साइज, उसका शेप, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, उसका क्रशिंग वैल्यू, वो सब जो नियम कहता है उसके अनुसार होना चाहिए। अब आप देखिएगा कि आप साइट पे काम करते होंगे तो ईटा का जो साइज होता है ऐसे आपको देखने को मिलता होगा। ये देखिए होना तो चाहिए ऐसे 10 इंच होना चाहिए, ये 10 इंच होना चाहिए, और ऐसे 10 इंच होना चाहिए, ऐसे 5 इंच होना चाहिए, और ऐसे 2.5 इंच होना चाहिए। लेकिन आप जब देखिएगा तो प्रॉपर ये 10 इंच आपको नहीं मिलेगा, ये आपको 9 इंच मिलेगा, है ना। ये 10 इंच आपको नहीं मिलेगा, ये आपको
9 इंच मिलेगा, और ऐसे आपको 5 इंच नहीं मिलकर 4, 4.25 इंच ऐसे आपको मिलेगा। और ये भी प्रॉपर आपको जो साइज होता है वो नहीं मिल पाता, इसलिए साइज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप ब्रिक लगा रहे हो वो सारा ब्रिक करीब करीब एक साइज में होना चाहिए। और संभव नहीं है कि 10 इंच का ब्रिक आता है मार्केट में, 9 इंच का ही ब्रिक आता है। इसलिए शटरिंग जब हम लोग करते हैं, शटरिंग करते हैं तो वो शटरिंग का जो तल्ली होता है वो 10 इंच का होता है। अगर हैंगिंग बीम 1 फीट का है या 15 इंच का है या 20 इंच का, वो अलग चीज है, लेकिन ये जो तल्ली सतह होता है वो 10 इंच का होता है, लेकिन ईटा होता है 9 इंच का। तो जब शटरिंग खुलता है तो क्या होता है, जब ईटा चुनाई करते हैं तो 1 इंच का क्या होता है, गैप हो जाता है। उसके वजह से हम लोग प्लास्टर करने में गड़बड़ी कर देते हैं। इसीलिए ब्रिक जब लेते हैं तो प्रॉपर साइज का होना चाहिए। इसीलिए ईटा का निर्माण करने में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद एक अच्छे ईंट का निर्माण होता है। और आप तो पूरे मकान का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए बेहतर निर्माण करने के लिए, अपने मकान में अच्छी ईंटें लगाने के लिए आप भी जागरूक रहिए और सही ईंटें लगाइए, 1 नंबर का ब्रिक यूज कीजिए।